ईरान ने बड़ा फ़िज़ाई हमला करके ईरान के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया है। तेहरान और इस्फहान समेत ईरान की मुख्तलिफ जौहरी तनसीबात, सिपा पासदारान के हेडक्वार्टर्स और दीगर मकामात पर फ़िज़ाई हमले। तेहरान पर हमलों में पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी शहीद कर दिए गए। सिपा पासदारान के डिप्टी डायरेक्टर जनरल गुलाम अली राशिद, ईरान की जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीदोन अब्बासी और आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची के भी शहीद होने की तस्दीक इस्राईली वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई है कि ईरानी रद्द-ए-अमल चंद घंटों में मुमकिन है। अंदाज़ा ये है कि पहले हमले में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इस्राईली सरजमीन की तरफ दागे जाएंगे। इसराइल में हाई अलर्ट, नेतन्याहू हुकूमत का शहरों को बॉम्ब शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि इसराइल सख्त सज़ा का इंतजार करे। मुतादिद कमांडर्स और साइंसदानों की शहादत की तस्दीक करते हुए कहा, सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी नापाक और जालिमाना फितरत को पहले से ज़्यादा बेनकाब कर दिया। अल्लाह ने चाहा तो ईरान के मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। इसराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया है। तर्जुमान सरबराह ईरानी अफवाज का कहना है कि इसराइल के साथ साथ अमरीका को भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि इसराइल ने ये हमले अमरीका की मदद से किए हैं। अब दुश्मन ईरान के जवाब का इंतजार करे। तेहरान समेत ईरान के कई मकामात पर ताज़ा इसराइली हमलों की इत्तला। जौहरी मरकज़ नतन्स पर इसराइल ने मुतादिद फ़िज़ाई हमले किए। जौहरी तनसीब से धुएं के बादल उठ रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्फहान, फर्दो, तंस, नेतन्स, इराक, बुशहर, कुर्ज, पार्चन में जौहरी तनसीबात और तहकीकी मराकज़ को निशाना बनाया गया। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की है कि इसराइल ने ईरान के नेतन्स जौहरी तनसीब को निशाना बनाया है। बताया, ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू किए जाने पर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में शदीद गिरावट देखने में आ रही है। स्टॉक एवरेज 1.33% गिरकर 37,665.93 पर आ गई है। टोपेक्स इंडेक्स 1.26% कम होकर 2,747.96 पर बंद हुआ है। अमरीकी डॉलर टोक्यो में 152 की बुलंद सतह पर गिर गया है। मशरक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर महफूज असासा समझे जाने वाले जापानी येन की खरीदारी बढ़ गई है। मशरक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल, जापान की जो करेंसी है उसकी येन की भी खरीदारी बढ़ गई है। इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू किए जाने पर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में शदीद गिरावट देखने में आ रही है। स्टॉक एवरेज 1.33% गिरकर 37,665.93 पर आ गया है। टोपेक्स इंडेक्स 1.26% कम होकर 2,747.96 पर बंद हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। इसराइल की जानिब से भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मजम्मत, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी और ह्यूमैनिटेरियन जिम्मेदारियों के हक़ में करारदाद स्पॉन्सर करने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल था। करारदाद के हक़ में 149 और मुखालफत में 12 वोट आए, जबकि 19 अरकान गैर हाजिर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी इस्तेहकाम के लिए इमाराती सदर की काविशों और सिफारतकारी को सराहा। पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों और ताउन पर शहबाज शरीफ का इमाराती क़यादत से इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की बेल्जियम की वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने दहशतगर्दी का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया। आलमी सतह पर सिंधु, मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का इशू उठा रहे हैं। दुनिया की जानिब से हमें अभी तक बहुत ही मुनासिब रद्द अमल मिला। UN में दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ कमेटियों की जिम्मेदारी पाकिस्तान को देना बड़ी कामयाबी है।
पाकिस्तान को टेररिस्तान कहने वाले भारत को UN से मुंह तोड़ जवाब मिला। अमरीकी महकमा खारजा ने कल कहा कि सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल कराना चाहते हैं। अमरीकी फौजी जनरल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दिया। तकसीम के वक्त से मौजूद मसला कश्मीर हल कराना बरतानिया की अखलाकी जिम्मेदारी है। चकवाल में मोटरवे M2 पर दोहरा पुल के करीब कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कार सवार रावलपिंडी से लाहौर जा रहे थे। जाँ बहक 2 अफराद लाड़काना के रिहायशी हैं। अली हुक्काम का कहना है कि जो इसराइल ने 10 दिनों में हिजबुल्लाह के साथ किया है वो 10 मिनट में ईरान के साथ किया गया। ईरानी पार्लियामेंट में कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी कमेटी के नुमाइंदे इब्राहिम रजाई ने इसराइल को ईरान के जवाबी हमले से खबरदार कर दिया। कहा तल अवीव की कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया ने दारुल हुकूमत तेहरान के शुमारी मगरबी वसी इलाकों पर हमले की तस्दीक कर दी है, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में मुतअद्दिद रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि इस्फहान सूबे में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। ईरानी क़यादत का आला सिक्योरिटी इजलास जारी है, जबकि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। ईरान पर यह हमले इतवार को तय अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात से 2 रोज़ पहले किए गए हैं और ईरानी हुक्काम ने इस पर खबरदार किया था कि अगर इसराइल ने जारहियत की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों का खदशा होने के सबब इसराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है और नेतन्याहू हुकूमत ने शहरियों को बॉम्ब शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा कर दिया है। अब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्द अमल सामने आया है। खबरदार किया है कि इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। आयतुल्लाह खामनाई ने ईरानी कौम को मुखातिब करते हुए कहा कि सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर अपनी बदनुमा फितरत का इजहार किया है, उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो ईरान के मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। आयतुल्लाह खामनाई ने इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल के हमले में कई कमांडर और साइंसदान शहीद हुए हैं। आयतुल्लाह खामनाई ने यह भी कहा कि इन कमांडर्स और साइंसदानों के जानशीन अपने फ़राइज़ अंजाम देकर मिशन जारी रखेंगे। इसराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया है और इसमें शक ही नहीं कि उसे ये सज़ा ज़रूर मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इस पर रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने खबरदार किया है कि इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। आयतुल्लाह खामनाई ने ईरानी कौम को मुखातिब करते हुए कहा कि सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर अपनी बदनुमा फितरत का इजहार किया है, उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ईरान पर इसराइली हमले के सबब आलमी मंडी में खाम तेल कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% इजाफा, फी बैरल तकरीबन $78 हो गई। WTI खाम तेल की $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है।